विधानसभा के नए सत्र से एक विधायक अब कम हो जाएगा। इससे पहले 5 विधानसभा सत्र तक झारखंड में विधायकों की संख्या 82 थी, जो इस सत्र से 81 हो गई है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों और किस विधायक को विधानसभा में नहीं होने से संख्या कम हो गई है, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के एंग्लो इंडियन विधायक की। अब झारखंड की विधानसभा में एंग्लो इंडियन विधायक की आवाज नहीं सुनाई देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा में 82वें विधायक के रूप में एंग्लो इंडियन समुदाय के किसी व्यक्ति को मनोनीत करने की संवैधानिक व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। साल 2019 में झारखंड की 5वीं विधानसभा का गठन होने के बाद राज्य सरकार ने मैक्लुस्कीगंज निवासी ग्लेन जोसेफ ग्लॉस्टेन को सदन के 82वें सदस्य के रूप में मनोनीत किया था। 5वीं विधानसभा के विघटन की अधिसूचना जारी होते ही उनका यह स्टेटस समाप्त हो गया। इस मामले में ग्लेन जोसेफ ग्लॉस्टेन कहते हैं कि उन्हें इस बात का दुख है कि अब एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई भी व्यक्ति झारखंड की विधानसभा में नहीं दिखेगा। देश की संसद और कई अन्य राज्यों की विधानसभाओं में 1952 से चली आ रही संवैधानिक व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। झारखंड जब एकीकृत बिहार का हिस्सा था, तब वहां विधानसभा के सदस्यों की संख्या 325 होती थी। 324 विधायक विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित होते थे, जबकि 325वें सदस्य के रूप में एंग्लो इंडियन समुदाय से एक व्यक्ति का मनोनयन होता था। झारखंड जब 15 नवंबर 2000 में अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तब एंग्लो इंडियन विधायक का कोटा बिहार से झारखंड स्थानांतरित हो गया। इसके बाद जोसेफ पंचोली ग्लेस्टीन 2005 में पहले एंग्लो इंडियन विधायक मनोनीत किए गए। 2009 में उनका दूसरी बार मनोनयन हुआ। 2014 और 2019 में उनके बेटे ग्लेन जोसेफ ग्लॉस्टेन विधायक मनोनीत किए गए थे। ग्लेन जोसेफ ग्लॉस्टेन चंपई सरकार के फ्लोर टेस्ट के समय चर्चा में आए थे। उन्होंने चंपई सोरेन सरकार यानी इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया था। लेकिन ये एंग्लो इंडियन होते कौन हैं? दरअसल इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि एंग्लो इंडियन शब्द को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(2) के अनुसार परिभाषित किया गया है। एंग्लो इंडियन ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पिता या पूर्वज यूरोपीय वंश का है या था, लेकिन जो खुद भारत का मूल निवासी है। एंग्लो इंडियन शब्द को पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में एंग्लो इंडियन के आगमन की सूचना तब मिली जब अंग्रेज भारत में रेल की पटरियां और टेलीफोन लाइनें बिछा रहे थे। तकनीकी ज्ञान के कारण रेल की पटरियां बिछाने के लिए यूरोपीय समाज के लोगों को भारत बुलाया गया। बाद में इन लोगों ने भारतीय लड़कियों से शादी की और यहीं बस गए। इन्हीं के वंशज एंग्लो इंडियन कहलाए। एंग्लो इंडियन समुदाय ने 1876 में ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के नाम से अपना संगठन बनाया। जबलपुर में जन्मे फ्रैंक एंथनी इस संगठन के अध्यक्ष थे, जो बाद में संविधान सभा के सदस्य बने। उल्लेखनीय है कि उनके प्रयासों से ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 331 जोड़ा गया। अनुच्छेद 331 के कारण ही फ्रैंक एंथनी को 7 बार लोकसभा के लिए मनोनीत किया गया। अनुच्छेद 331 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था। वहीं अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यों की विधानसभाओं में अधिकतम 1 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल के पास था। 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने फैसला लेकर संसद में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया। बता दें, हर 10 साल के बाद आरक्षण को लेकर समीक्षा होती है। इस समीक्षा में तय होता है कि इन 2 आरक्षित सीटों पर आरक्षण रखा जाए या नहीं। 25 जनवरी 2020 को आरक्षण की अवधि समाप्त हो गई। इसे बाद में कैबिनेट ने नहीं बढ़ाया। केंद्र सरकार ने इसके पीछे की वजह एंग्लो इंडियन की संख्या देश में बहुत कम होना बताया था। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।